चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, P.T लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PT लिखते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को हम क्या करते हैं, 6 भाग में या 6 भाग में बांट करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला डिफिनीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, तीसरा एम ऑफ पीरियोडिक टेबल, चौथा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पाँचवा ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, छठा पीरियोडिक ट्रेंड और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। कितने भाग में, 6 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला डिफिनीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, दूसरा मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, तीसरा एम ऑफ पीरियोडिक टेबल, चौथा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पाँचवा ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, छठा पीरियोडिक ट्रेंड और पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफिनीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल का क्या डिफिनीशन हो सकता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज with respect to increasing order of their atomic number in tabular form is called as periodic table। मतलब क्या कि जितना भी नॉन एलिमेंट्स हैं, बताइए तो नॉन एलिमेंट्स कितना है, कितना है बताइए ना। नॉन एलिमेंट जो है 118 है। तो जितना भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, टेबलर फॉर्म में सजा देंगे। इसी टेबलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दूसरा मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का क्या होगा, मीनिंग होगा। क्या मीनिंग होता है, तो पीरियोडिक मतलब क्या, सर्टेन रेगुलर इंटरवल, और टेबल मतलब स्पेसिफिक कंपैरेटिव अरेंजमेंट। तो मतलब क्या कहने का हुआ कि जितना भी नॉन एलिमेंट है उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे क्या होता जाता है, समान हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है। और इसका जितना भी एलिमेंट नॉन है उसको हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंपैरेटिव अरेंजमेंट करके पढ़ते हैं। तीसरा आते हैं हम लोग एम ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या, एम ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर सो देयर स्टडी बिकम्स ईजियर एंड कन्वीनियंट। मतलब क्या, इसका उद्देश्य क्या है पीरियोडिक टेबल का, इन पीरियोडिक टेबल all the elements of similar properties are placed together so their study becomes easier and convenient। मतलब क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट खोजा गया है उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, एक जगह रख देते हैं, और जिसके कारण उनका स्टडीज़ क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी 118 एलिमेंट्स का जो है खोज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 118 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे। तो बताइए सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में क्या हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स हैं जिनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है उसको एक जगह रख देते हैं और उसके बारे में क्या कर लेते हैं, स्टडीज़ कर लेते हैं। अब चौथा आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब क्या हुआ कि मतलब पीरियोडिक टेबल को, जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसके अरेंजमेंट में लाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट, बहुत सा केमिस्टिस्ट उस पर क्या किए थे, अपना अपना मंतव्य दिए थे। तो आते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज डन बाय, मतलब सबसे पहला जो है अटेम्प्ट किसने लिए थे, इसका आंसर होगा लेब्जॉयर। इसका आंसर क्या होगा,
लेब्जायर। लेकिन बहुत सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन रहता है कि डोवेर्नियर साहब क्या किए थे? तो डोवेर्नियर साहब किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर ग्रुप कॉन्सेप्ट फॉर प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट। मतलब डोवेर्नियर जो दिए थे वो ग्रुप कॉन्सेप्ट दिए थे। समझ में आ गया? चलिए अब आप हमको बताइए फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बताइए किसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए? इसका आंसर क्या होगा? लेब्जायर अटेम्प्ट। क्या होगा? लेब्जायर अटेम्प्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेब्जायर को। अच्छा बताइए ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोलते हैं? सोच के रखिए, थोड़ी देर में हम फिर इसके बारे में पूछेंगे। क्या हम पूछें आपसे? ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो लेब्जायर क्या किए हुए थे? इट इज़ क्लासिफाइड द एलिमेंट इन 2 क्लासेस दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेब्जायर क्या किए हुए थे? जितना भी नॉन एलिमेंट था उस समय उसको क्या किया था? 2 भाग में बांट दिया था। पहला मेटल के रूप में और दूसरा नॉन मेटल के रूप में। अकॉर्डिंग टू लेब्जायर डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स आर फॉलोइंग। हम लोग अब क्या करेंगे? लेब्जायर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि वो मेटल और नॉन मेटल में कैसे डिफरेंस किए हुए थे। आप तो जानबे करते हैं मेटल्स, METALS। क्या? मेटल्स। तो अब मेटल्स में M आता है। क्या आता है? M आता है। M फॉर मिलेबिलिटी। मेलिएबिलिटी। क्या? एक बार फिर हमारे साथ बोलिए, M फॉर मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स which can converted into thin sheets when beaten, so metal are malleable in nature। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। जितना भी मेटल है अगर हम उसको क्या करेंगे? हमबर करेंगे या उसको क्या करेंगे? बीटेन करेंगे तो वो स्मॉल शीट्स में चेंज हो जाएगा। तो ये मेटल का जो ये प्रॉपर्टीज़ होता है, इसी प्रॉपर्टीज़ का क्या नाम है? मेलिएबिलिटी। तो मेटल क्या होता है? मेलिएबल इन नेचर हो जाता है। क्या होता है? मेलिएबल इन नेचर होता है। मेटल कैसा होता है? मेलिएबल इन नेचर होता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। बताइए सबसे मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन है? इसका आंसर होगा क्या? AU। लगभग PT। उसके बाद आता है AG। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ हो कि मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है तो आप आंसर देंगे या आंसर टिक करेंगे AU, उसके बाद टिक करेंगे PT और उसके बाद टिक आते हैं AU। आप जानते हैं ऑरम, ये लैटिन शब्द से लिया गया है और हम उसको क्या बोलते हैं? गोल्ड। और इसका एटॉमिक नंबर 79 है। कितना है एटॉमिक नंबर? 79। अब आते हैं प्लेटिनम, इसका एटॉमिक नंबर 78। AG अब जानते हैं अर्जेंटम, ये लैटिन शब्द से लिया गया है और किसके लिए डिनोट करते हैं? सिल्वर, और एटॉमिक नंबर 47। तो अब आप हमको बताइए द लीस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन सा होगा? बताइए लीस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है? तो आप इसका आंसर लगाएंगे PB। अगर PB नहीं होगा तो बिस्मथ। तो PB मतलब क्या होता है? प्लम्बम होता है। ये लैटिन शब्द से लिया गया है और इस जो है लेड के लिए यूज करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82 होता है। बिस्मथ, अब जब बिस्मथ एटॉमिक नंबर कितना? 83। चलिए अब आते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल इन नेचर। मतलब क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स क्या होगा? मेलिएबल नेचर का
नहीं होगा। अब दूसरा आता है एम से मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर जनरली है। यहाँ जनरली है क्यों लिखे हुए? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मरकरी मेटल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में रहता है। क्या होता है? लिक्विड स्टेट में रहता है, इसीलिए जनरली लगा हुआ है। द मेटल्स विच हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बताइए ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? बताइए। इसका आंसर होगा वोल्फ्राम, जिसको हम लोग टंगस्टन भी बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका? 3422 डिग्री सी होता है। कितना? 3422 डिग्री सी होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74 होता है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है, बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच मेटल? क्या? बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ विच मेटल? तो इसका आंसर आप क्या देंगे? टंगस्टन देंगे। क्या देंगे? टंगस्टन देंगे। नॉन मेटल्स आर जनरली लोअर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब नॉन मेटल्स जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है एक्सेप्शन? ग्रेफाइट एंड डायमंड हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? नॉन मेटल्स जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड like and subscribe my channels. Thank you for watching this video.